खिलाफ एक बड़ी मुहिम वो लेकर के चले। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की पूरे कैंपेन के अंदर कि हम कहीं से भी बंगाली अस्मिता या गैर बंगाली जो है वो लोग नहीं है, हम जो है बंगाल के ही व्यक्ति को यहाँ कमान देंगे। और हमारी पूरी कैंपेनिंग जो है वो आप देखेंगे कि बीजेपी के नेता मछली खाते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के नेता जो मछली भात खाते हुए दिखाई दिए, नवीन, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का इशू बना था, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो संस्कारों की बात करती है, शाकाहार की बात करती है। देश के कई राज्यों में ऐसी जगह पर है जहां पर कई जगह पर या कोई त्योहार आता है तो वहां पर मीट की बिक्री को बंद कर दिया जाता है। तो एक मैसेज दिया गया कि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मच्छी भात उनका बड़ा प्रिय भोजन है। एक तरीके से एक कैंपेन चलाई गई या एक मैसेज दिया गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो वो मच्छी भात को बैन कर सकती है। टीएमसी ने ये मैसेज देने की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद इसको काटने के लिए बीजेपी की तरफ से एक पूरी कैंपेन चलाई गई। अनुराग ठाकुर गए, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो मच्छी भात बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं। लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, ट्रोल भी किया गया कि आप कहां ऐसी बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई मंशा थी, छुपी हुई रणनीति थी, वो बड़ी शार्प थी। वो ये रणनीति थी बंगाल के वोटर को एक मैसेज देना कि भाई हम आ जाएंगे तो आपके मच्छी भात पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे, हमको भी वो प्रिय है, आपके खान पान और रहन सहन, आपकी संस्कृति, इसके हम समर्थक हैं और हम इसके साथ को साथ लेकर ही चलेंगे। अमित शाह ने भी एक मैसेज दिया। अमित शाह ने भी एक मैसेज दिया। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी जो है बंगाल के अंदर बांग्ला बोलने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बंगाल में बांग्ला बोलने वाला मुख्यमंत्री, आप देखेंगे कि बंगाल में जब बीजेपी का उभार हुआ तो उसमें दिलीप घोष एक बड़े नेता रहे। उन्होंने बीजेपी को वहां खड़ा करने में बहुत ज्यादा जो है योगदान दिया। इसके बाद सुकांत मजूमदार और कई ऐसे नेता आए, लेकिन टीएमसी से निकले हुए नेता जो आज है शुवेंदु अधिकारी, उन पर बीजेपी का ज्यादा भरोसा है। और आप देखेंगे कि जो राजनीतिक फलक पर इस वक्त सबसे बड़े नेता या सीएम फेस के रूप में जो है शुवेंदु अधिकारी का नाम अधिकारी है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के बारे में बता देते हैं हम अपने दर्शकों को। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के लीडर रहे हैं, ममता बनर्जी का राइट हैंड इन्हें माना जा सकता था। एक वक्त था जब कहा जाता था कि ममता सबसे ज्यादा भरोसा शुवेंदु अधिकारी पर करती है, लेकिन पिछले चुनाव में ही शुवेंदु अधिकारी ममता का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में उन्होंने उसी विधानसभा से चुनाव लड़ा जहां से ममता बनर्जी लड़ी, ममता ने वो उनकी विधानसभा से जाकर चुनाव लड़ा और ममता को उन्होंने हरा भी दिया। वो भी बहुत एक हाई स्टेक बैटल हुई थी जिसमें शुवेंदु अधिकारी जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी क्योंकि टीएमसी ने बड़ी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर हासिल की थी। इस बार फिर दोबारा से शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी है, लेकिन दोनों एक एक और विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं ताकि अगर दोनों में से कोई भी हार गया तो फिर मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत ना हो। ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है नवीन के बीजेपी को वहां होप कब नजर आई। बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा एक्टिव नहीं थी, एक्टिव थी लेकिन इलेक्टोरल सक्सेस उसको नहीं मिलती थी। लेकिन पहले 2014 के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी ने जैसे अपना विस्तार चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव जब हुआ वहां पर बीजेपी के 18 एमपी जीत कर आए पश्चिम बंगाल से, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई वो बालाकोट की स्ट्राइक का असर था, जो लहर पूरे देश में मोदी सरकार की चली थी उसका असर हुआ, लेकिन बीजेपी एक कांस्टेंट स्ट्रगल वहां पर कर रही थी, लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रही थी। अपोजिशन पार्टी के तौर पर लेफ्ट को जो अपोजिशन का रोल प्ले करना था वो खत्म हो चुका था, और ऐसा माना गया कि जो लेफ्ट का कैडर था वो धीमे धीमे जो टीएमसी के खिलाफ था वो धीमे धीमे बीजेपी में शिफ्ट हो गया लोकल लेवल पर। अब 2000 धीरे धीरे करके फिर उसके बाद टीएमसी के भी कई बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। जैसे जैसे बीजेपी का वहां विस्तार हुआ, वहां पहले लेफ्ट के नेता शामिल हुए, उसके बाद जो है टीएमसी के कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर शामिल, जो कि केंद्र के अंदर भी मंत्री रहे, यूपीए सरकार के दौरान भी मंत्री रहे, वो सब जो है धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। और उसमें बड़ा जो फैक्टर था वो जो है शुवेंदु अधिकारी का रहा। शुवेंदु अधिकारी जमीनी नेता उस पूरी बेल्ट के अंदर माने जाते हैं, और उसके बाद उनका असर जो है वो कई विधानसभा क्षेत्रों में माना जाता है। जैसे ही बीजेपी के अंदर शुवेंदु अधिकारी आए, बीजेपी की ताकत वहां बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि बीजेपी को वहां पर नवीन एक लीडर चाहिए था, बीजेपी को एक लीडर चाहिए। देखिए अगर लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी ने जिन राज्यों के अंदर बीजेपी का जो है जनाधार कम था या नहीं था, नहीं के बराबर था, वहां उन्होंने वहां के लोकल जो राजनीतिक विरासत के जो लोग रहे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, उनको अपने पाले में लेकर के वहां पर सत्ता जो है उनको दी। जैसे कि आप देखेंगे असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन केरल में या तमिलनाडु में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। केरल तमिलनाडु में तो बीजेपी का आधार उतना नहीं, हालांकि बीजेपी का वहां संगठन है, बीजेपी स्ट्रगल करती है। केरल में तो बहुत सारी खबरें आती हैं सीपीएम और बीजेपी के लोगों के बीच में संघर्ष की, लेकिन अभी भी साउथ का जो हिस्सा है वो बीजेपी के लिए खास तौर से जो सदर्न मोस्ट इलाका है केरल और तमिलनाडु का,
यहाँ पर बीजेपी के लिए ज्यादा होप नहीं है। बीजेपी वहां चुनाव लड़ती है, जोर से चुनाव लड़ती है, लेकिन अभी बीजेपी की एंट्री वहां इस चुनाव में भी ऐसे नहीं लग रहा कि वहां ज्यादा होप आए। केरल में थोड़ी थोड़ा उम्मीद आंकड़े है। बता दें अपने दर्शकों हाँ, को। बताइए। बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में इस वक्त 18 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 12 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है, ये नतीजे बिल्कुल नहीं है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे 10 बजेंगे तो 10 बजे तक जो है तस्वीर थोड़ी सी क्लियर होना दिखाई देगी। और हम और राज्यों का जिक्र करें तो तमिलनाडु के अंदर जो है डीएमके 4 सीटों पर आगे चल रही है और जो विजय की पार्टी है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो सुमित,